सो है एवरीवन वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। है एवरीवन वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रायल बैलेंस को पूरा समाप्त कर देंगे। और ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। वो 3 प्रॉब्लम कौन सी हैं जो बच्चा आके फंस जाता है, उन्हीं 3 प्रॉब्लम्स को मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर बता दे रहा हूं। उनको दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, आपका ट्रायल बैलेंस कभी गलत नहीं होगा। फ्री का नंबर है, मैंने पहली ही वीडियो में आपको मैंने बताया, और नियम बहुत सस्ता था। ठीक है, तो अब ये देखिए ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के लिए आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लेजर से डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का यूज करते हैं, लेजर अकाउंट से इसका यूज करते हैं सर। लेजर अकाउंट के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाने का प्रयत्न करते हैं सर। आगे बात करते हैं सर, 3 ऐसी क्या गलतियां हैं, 3 ऐसी क्या गलतियां हैं ट्रायल बैलेंस बनाते समय जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है सर। तो पहली, कैपिटल अकाउंट सर कब लिखने की जरूरत है। हमको पता है डेबिट है क्रेडिट है, कैपिटल कब लिखा जाएगा, किस कंडीशन में कैपिटल लिखा जाएगा, किस कंडीशन में सस्पेंस ओपन होगा, और किस कंडीशन में मिसलीनियस इनकम लिखी जाएगी। ये 3 चीजें बच्चों को नहीं आती है। तो वीडियो को देखिए अंत तक और मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। तो पहला केस आपका सॉल्व कराते हैं सर, कैपिटल कब लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा सर। देखिए सर, बेसिक तौर पे क्या क्वेश्चन लिखा हो, फॉलोइंग द बैलेंस, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स, ठीक है, आर डेविड एंड सन्स, prepare trial balance 31st March 2023, amount required for the balance should be entered as a capital। अगर कुछ भी बैलेंस अमाउंट आएगा तो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। मतलब यहां पर मेंशन कर दिया गया है, बता दिया गया है कि बैलेंस आएगा प्रभु तो कैपिटल में जाएगा प्रभु। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व। अगर इस सवाल को लगाने के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो फॉर्मेट देखते हैं। आपको मैंने कल ही बता दिया फॉर्मेट सर, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना है सर, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। अब देखिए सर, क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 आइटम एक बार में, परचेज और ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों का डेबिट आइटम है। क्यों डेबिट आइटम है सर, परचेज आपने खरीदा खर्चा किया, ओपनिंग स्टॉक भी आपके लिए एक तरीके से खर्चे पे ही डील होगी। 18,20,000 और 3,50,000। तो पहले हम देखते हैं परचेज, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे सर, परचेज, ठीक। तो यहां लिखेंगे परचेज, ठीक, 18,20,000। और लिखेंगे सर ओपनिंग स्टॉक, ठीक, 3,50,000, ठीक है सर। फिर पीछे लौट के आएंगे सर, पीछे लौट के आएंगे तो क्या है सर, सेल्स दे रखा हुआ है। सेल्स की वैल्यू है 40 लाख रुपए और सेंट्री एक्सपेंस है 15,000 का। तो आपको पता है कि सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपने लिखा सेल्स 40 लाख रुपए, और सेंट्री एक्सपेंस 15,000, ठीक है। फिर पीछे पलट के देखते हैं सर, लीज होल्ड प्रोमिसेस एंड फ्री होल्ड प्रोमिसेस। ये दोनों प्रोमिसेस जो होती हैं एसेट्स होती हैं, और ये भी हमारे लिए एसेट्स है। तो डेबिट में लिखा जाएगा लीज होल्ड प्रोमिसेस 5 लाख, और फ्री होल्ड प्रोमिसेस 18 लाख।
ठीक है। रिटर्न इनवर्ड और फर्नीचर एंड फिक्चर। अब बच्चा आके यहाँ पर कंफ्यूज होता है, सर रिटर्न इनवर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्या है। फर्नीचर और फिक्चर तो एसेट्स है। रिटर्न इनवर्ड होता है कि डेबिट का आइटम है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो अभी ये डेबिट का आइटम है, रिटर्न इनवर्ड 25,000, फर्नीचर एंड फिक्चर 2,90,000, ये भी एसेट्स का आइटम है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड 25,000, फर्नीचर एंड फिक्चर 2,90,000, ठीक। फिर आते हैं, सर इक्विपमेंट भी हमारा एसेट्स है, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट हमारा एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो पहले इक्विपमेंट लिख लेते हैं। इक्विपमेंट कितने का है, 8 लाख का है। रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट कितने का था सर, 5,000। और डिप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस है, तो लिख लेंगे सर डिप्रिसिएशन 80,000, ठीक सर, इतना क्लियर। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट हमारा डन हो गया इस तरफ का। अब इधर देखें, प्रोप्राइटर्स विड्रॉल, मतलब ओनर पैसा विड्रॉ करेगा। अगर ओनर विड्रॉ करेगा, मतलब ड्राइंग है तो क्या करेंगे सर, डेबिट में। तो यहाँ पर ड्राइंग आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। कितना पैसा विड्रॉ किया सर, 60,000, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स है, 3,60,000 का डेटर एसेट्स है, लिख देंगे सर डेबिटर्स 3,60,000। सर सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर 1,20,000 का है, 1,20,000 का है, ठीक सर। बैड डेट्स भी हमारी लाइबिलिटी 10,000, ये भी क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे बैड डेट्स 10,000। सर इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ जाएगा सर, एसेट्स, डेबिट साइड 2 लाख, ठीक सर। इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक सर। कितना बोला है, 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म बारोइंग लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बारोइंग लाइबिलिटी है, कितने की थी सर, एलटीबी 6 लाख की। लॉन्ग लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, लोन है ते भी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक कितने का था सर, 8 लाख, 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन हमारा क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा डेबिट होगा, एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन
प्रिटी कैश अकाउंट, प्रिटी कैश अकाउंट, बैलेंस एट बैंक तो मान लो एसेट्स है। प्रिटी कैश अकाउंट, प्रिटी कैश अकाउंट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी कैश अकाउंट है, एसेट्स ही है। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे प्रिटी कैश अकाउंट 400 रुपये। ठीक है, तो 400। बैलेंस एट बैंक 34,600, बैलेंस एट बैंक 34,600। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नॉट रजिस्टर्ड लिखा भी हुआ है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है सर, इनका टोटल कर लेना है दोनों साइड का। ठीक, अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमको पता चल जाएगा किसका कितना बैलेंस है। ठीक, तो इसका फटाक से करते हैं टोटल और बैलेंस हम जान लेते हैं। ठीक है, एसेट साइड का जब आप, सॉरी डेबिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 64,15,000, 64,15,000। ठीक है, और इधर का टोटल कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, तो बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। और बैलेंस आ रहा है 8,75,000 का, बैलेंस आ रहा है 8,75,000 का। और हमने यहाँ पर, ठीक है, 8,75,000 का हमारा बैलेंस आ रहा है। और ये इस बैलेंस को हमने कैपिटल लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही इन्फॉर्म किया था कि जो भी बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा सर, कैपिटल हो जाएगा। जो भी बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं सर कि हम सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करेंगे। आपने बता दिया कैपिटल कब ओपन होगा, सस्पेंस और मिसलिनियस इनकम कब होगी। जैसे आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखे, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता दिया था, तब तो आप जान गए कैपिटल होना है। अदरवाइज अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होगी और जब आप बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस, जब बैलेंस मतलब अगर क्रेडिट ज़्यादा आ जाएगा, क्रेडिट प्लस हो गया मतलब क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा है और डेबिट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहाँ पर सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है, सस्पेंस आ जाएगा। और जहाँ पर, ठीक है, सस्पेंस लाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा हो, डेबिट का बैलेंस कम हो, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा सस्पेंस हो जाएगा। डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा सर, सस्पेंस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस हमारा सस्पेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर बाय द वे इसी का अपोजिट, अगर डेबिट का बैलेंस प्लस हो गया और क्रेडिट का बैलेंस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो जो डिफरेंस बैलेंस आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मिसलीनियस इनकम हो जाएगी सर, मिसलीनियस इनकम हो जाएगी वो सर। ठीक है, वो उसको मिसलीनियस इनकम लिखेंगे। जब डेबिट में बैलेंस ज़्यादा आए, क्रेडिट में कम आए, तो क्रेडिट की कमी को पूरा करने के लिए मिसलीनियस इनकम लिखते हैं, डेबिट को पूरा करने के लिए सर क्या लिखते हैं, पीएल सस्पेंस, सॉरी सस्पेंस लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना, पक्का। ठीक, ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त ध्वस्त कर दिया हमने। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।